नमस्कार, राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। तो कल यानी कि 11 सितंबर से हमने क्लास शुरू की थी। आज हम इसमें अगली क्लास देखने वाले हैं जो कि होगी 12 सितंबर 2025। अब क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो राजस्थान समसामयिकी और इसमें मुख्य आधार है हमारा राजस्थान सरकार का जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है सुजस पत्रिका। अब एक तो सुजस पत्रिका मासिक रूप से आती है, साथ ही हर दिन उसका एक ई बुलेटिन भी जारी किया जाता है, तो हम उसको आधार बनाते हुए प्लस राजस्थान के अन्य जो समाचार पत्र हैं उनको आधार बनाते हुए ये क्लास देखने वाले हैं। यानी यहाँ हम देखेंगे कि क्लास के हमारे सोर्स क्या क्या है। सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान, इसके साथ ही सुजस बुलेटिन, सुजस की मासिक पत्रिका, आर्थिक समीक्षा राजस्थान, जहां भी आंकड़े वेरीफाई करने होंगे तो हमने आर्थिक समीक्षा को रेफर किया है, राजस्थान सरकार के अलग अलग पोर्टल और इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट राजस्थान सरकार के, सीएमओ के और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के, इनके सोशल मीडिया अकाउंट और हर दिन के जो समाचार पत्र हैं राजस्थान में मुख्य रूप से जैसे कि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इस तरह के जो समाचार पत्र हैं उनको आधार बनाते हुए ये क्लास की जा रही है। अब करते हैं शुरुआत। जैसा कि शुरुआत में बताया गया कि जो सुजस ई बुलेटिन है वो इस क्लास का मुख्य आधार है, तो पहले देखते हैं कि 12 सितंबर 2025 को सुजस में कौन कौन सी न्यूज प्रकाशित की गई। पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो ये तो एक सामान्य सा घटनाक्रम है कि नए उपराष्ट्रपति बने हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। दूसरी जानकारी, राजस्थान के शहरी विकास और समग्र शिक्षा अभियान को अब नई गति मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग शहरी जो है इसके अनुदान के तहत राजस्थान को 541 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए जारी किए। अब ये राजस्थान को फंड मिला है। इसके साथ एक और इसमें न्यूज है जो सबसे ऊपर हेडलाइन है कि अब गांवों में जनहित और विकास से जुड़े विशेष अभियान चलाए जाएंगे। कल भी हमने देखा जैसे कि इस अभियान के तहत ग्रामीण शिविरों का आयोजन किया गया, ऐसे ही अब शहरों में भी इसी तरह के अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। उनका नाम रखा गया है शहरी। जैसे एक तो था ग्रामीण विकास शिविर, दूसरा हो गया शहरी विकास शिविर। आगे बढ़ते हैं। आम जन को मौके पर राहत मिलेगी, हाथों हाथ ग्रामीणों के काम होंगे। ये उसी शिविर की बात हो रही है जो कि ग्रामीण विकास शिविर है। इसके बाद ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत होने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई है। हम भी आज की क्लास में इन कार्यों को विस्तार से देखने वाले हैं। इसके बाद अगली मुख्य जानकारी है शहरी सेवा शिविर। ये कार्यक्रम चालू होगा 15 सितंबर से और चलेगा कब तक? 15 अक्टूबर, यानी कि एक महीने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरों में जनता से जुड़े हुए आम जनता के हित के बहुत सारे कार्य इसमें किए जाएंगे। लगभग एक महीने कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत कौन कौन से काम होंगे उनको भी आज हम देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री अनुप्रति निशुल्क कोचिंग योजना। इसमें क्या अपडेट है कि वर्ष 2025-26 के लिए, इस वर्ष के लिए यानी कि 2025-26 के लिए जो इसमें अंतिम तिथि थी आवेदन करने की, ये बढ़ा दी गई है। पहले 14 सितंबर थी, अब बढ़ा के कर दी गई है 30 सितंबर। और इस वर्ष यानी कि 2025-26 के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुल 30,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी इस योजना के तहत। इसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, उसमें एक तो सुजस ई बुलेटिन और दूसरा हमने आधार बनाया हर दिन के समाचार पत्र। अब देखते हैं कि 12 सितंबर को समाचार पत्रों में क्या क्या खबरें आई जो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिहाज से आपकी परीक्षा में उपयोगी है। अब हम ये देखने वाले हैं। पहला, इंडो जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कल से होगी। ये 12 तारीख का अखबार है, तो यानी 13 तारीख से ये इंडो जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ? बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो कि जयपुर में है, इसमें आयोजित की जाएगी। इन सबको अभी हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। पहले एक बार केवल हेडलाइन हम देख रहे हैं। दूसरा, कुलगुरु प्रोफेसर प्रजापति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु थे, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। कुलगुरुओं से, कुलपतियों से अभी सवाल पूछा भी गया सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ, और हर परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं किस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन है, कौन हटा के कहाँ लगा दिया गया। तो इस तरह के सवालों पर ध्यान देना। अब ये जो है प्रोफेसर प्रजापति, अब ये यहाँ के कुलगुरु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको अब
इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। लखनऊ के निवासी हैं। अब यहाँ से एक तरह से इनका ट्रांसफर हो गया है कहाँ, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, उसका इनको अब निदेशक बना दिया गया है, इसलिए यहाँ से इनको अब हटा दिया गया है, यहाँ से चले गए। अगली जानकारी, झालावाड़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बनाया जाएगा और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU फाइनल हो चुका है। ये कोलाना एयरपोर्ट पर एक निजी कंपनी जिसका नाम है FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको चलाएगी, उसके साथ MOU हुआ है और इसके पहले बैच में 80 स्टूडेंट्स को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, गांधीनगर और जगतपुरा जो रेलवे स्टेशन है इनके नाम के आगे अब जयपुर लगाया जाएगा। पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि जैसे कि गुजरात में भी है गांधीनगर और जो कोई स्टेशन पे आया तो उसको राजस्थान में भी दिखता है गांधीनगर, तो अंदर जो यात्री बैठे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हम पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ अब स्टेशन के नाम के आगे लिख दिया जाएगा जयपुर गांधीनगर, ऐसे ही जयपुर जगतपुरा। अगली जानकारी, दूध तलाई पर शुरू होगी जिप लाइन, 40 फीट ऊपर से देख सकेंगे पिछोला झील के नजारे। ये आप देख रहे हैं ये दूध तलाई, यहाँ दो ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं, एक ये है एक ये, इन दोनों के बीच में ऐसे एक जिप लाइन में आपने देखे होंगे पर्यटक खुद को ऐसे यहाँ रस्सी से लटका के इधर से और इधर तक जाते हैं, इधर से उधर तक जाते हैं, ये टूरिस्ट के लिए एक एडवेंचरस एक्टिविटी होती है। अब ये जिप लाइन यहाँ शुरू की जा रही है। इससे पहले भी उदयपुर में इस तरह की कई सारी चीजें जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, ओवेश्वर जी, एनिकट, नेहरू गार्डन, ये सब पहले से थे। अब इसमें एक नया और अपडेट हो गया है, एक नई चीज और जोड़ दी गई है, वो है जिप लाइन। अभी जिप लाइन कहाँ से कहाँ होगी, कितना किराया रखा गया है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, जिसमें किराया रखा गया है 400 रुपए। इसके बाद टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट शुरू, जिसमें 50 करोड़ की बुकें होंगे ताकि टेक्सटाइल उद्योग के क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया जा सके। अगली जानकारी है, राजस्थान के 2 वर्ल्ड रिकॉर्डधारी सुंदर गुर्जर और महेंद्र सिंह किसमें हिस्सा लेंगे, ये जा रहे हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और इस बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के पास है और इसका आयोजन होगा दिल्ली में। अब आप कुछ फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये राजस्थान के कुछ खिलाड़ी हैं जो काफी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, और आपको पता है RPSC के द्वारा स्पोर्ट्स वाले काफी गहराई वाले क्वेश्चन अब पूछे जाने शुरू हो गए हैं, यानी माइक्रो एनालिसिस उनका जरूरी है, तो हम इस पर भी नजर डालेंगे। इसका आयोजन होना है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का दिल्ली में, इसमें 107 देशों के 2500 एथलीट हिस्सा लेंगे। टोक्यो में 103 ने लिया था जो पुराना आयोजन हुआ था। दिल्ली में आयोजन होगा, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के भी वर्ल्ड रिकॉर्डधारी कुछ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उनमें से कुछ के नाम हैं जैसे कि महेंद्र गुर्जर, सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी। इसके बाद राज प्लास्ट के लिए राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उनको आमंत्रण दिया गया है। अब ये राज प्लास्ट क्या है, ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का एक तरह से उत्सव है, कार्यक्रम है, जो कि 19 से 21 सितंबर तक JECC सीतापुरा में आयोजित किया जाने वाला है। ये कुछ खास खबरें थी किस दिन की, ये सारी जानकारियां हैं 12 सितंबर। क्या क्या हमने सोर्स रेफर किया, राजस्थान सरकार के अलग अलग पोर्टल, अलग अलग ट्विटर अकाउंट, चाहे मुख्यमंत्री का हो या बाकी लोगों का हो जो सरकार से जुड़े हुए हैं, फिर हमने सुजस पत्रिका, और उसके साथ ही 12 सितंबर को यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं राजस्थान के, या फिर ऐसे राष्ट्रीय अखबार जिनमें राजस्थान से संबंधित कुछ समाचार आते हैं, उन सबको रेफर किया गया है। और हमारे काम की ये 6 जानकारियां निकल के आती है। कौन कौन सी, पहली शहरी सेवा शिविर, दूसरी ग्रामीण सेवा शिविर, तीसरी मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना, चौथा है इंडो जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको नाम दिया गया बाइकॉन, और फिर है राज प्लास्ट 2025, अंत में उदयपुर के दूध तलाई पर शुरू होगी जिप लाइन। ये कुछ खास इसमें समाचार निकल के आए, अब इनको ही हम विस्तार से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले शहरी सेवा शिविर, आयोजन कब से कब होगा, 15 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है, नाम में ही उद्देश्य छुपा हुआ है, शहरों को स्वच्छ बनाना, सुरक्षित बनाना और आम जनता की जो समस्या है उनका समाधान ढूंढना। अब इसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला था पहले, अब इसकी जो अवधि है और बढ़ा दी गई है, पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर था, अब 15 सितंबर से इसको चला दिया गया है कब तक, 15 अक्टूबर तक।
15 सितंबर से 15 अक्टूबर। होगा क्या, अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, नगरीय क्षेत्रों में जो रहने वाले नागरिक हैं उनको आवश्यक कुछ सेवाएं दी जा सके, उनको सुविधाएं दी जा सके। साथ ही शहरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना। शहरों में साफ सफाई, जैसे सीवर लाइन है, कचरा है, कई बार गटर के खुले हुए मेन होल हैं, इन सब की मरम्मत किए जाना। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट यानी कि सड़कों की जो रोड लाइट जो हम कहते हैं उस सब में सुधार करना, या अगर जहां नहीं है रोड लाइट तो वहां लगाना, और जहां लगी हुई है और खराब हो गई है तो उसकी मरम्मत करना। ये सब कार्यक्रम इस अभियान के तहत किए जाएंगे। इसके बाद ऐसा ही अगला शिविर है जिसका नाम है ग्रामीण सेवा शिविर। इस ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ होगा 17 सितंबर 2025 से। शहरी सेवा शिविर की तो अवधि तय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, लेकिन ग्रामीण सेवा शिविर की ऐसे जो डेडलाइन तय नहीं है। ये शुरू तो हो जाएगा 17 सितंबर से, लेकिन खत्म तब होगा, अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन ना हो जाए। यानी इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई है। जब तक हर पंचायत समिति की हर ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। इसमें जैसे कि वहां शहरों में, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पहले ये 18 सितंबर से शुरू होने वाला था और इसका नाम रखा गया था गांव चलो अभियान। अब इसका नाम बदल दिया गया और एक डेट भी बदल दी गई। पहले 18 सितंबर से शुरू होने वाला था, अब 17 ही कर दी। पहले नाम था गांव चलो अभियान, अब कर दिया गया है ग्रामीण सेवा शिविर। अभियान के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले शिविर में क्या क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी 17, 18, 19, 20 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और हर दिन 2 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन होगा। ये 2 ग्राम पंचायत किसकी, प्रत्येक पंचायत समिति की। ऐसा नहीं कि पूरे जिले में 2 ग्राम पंचायत, प्रत्येक पंचायत समिति की, प्रत्येक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में शिविर इसमें आयोजित किए जाएंगे। अब इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे एक बार उन पर नजर डालते हैं। जैसे कि इसके तहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विधायक, सांसद, स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम या क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जैसे कि डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, इन सब में विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्कूलों इत्यादि में मरम्मत के कार्य भी इसमें किए जाएंगे। अभियान में आपसी सहमति से विभाजन, नोटिस की तामील यानी कि रास्ते खोलना। गांव में अभी भी बहुत सारे विवाद इसी बात को लेकर हैं, रास्तों को लेकर। कहीं से रास्ता जाता है, किसी ने बंद कर दिया, मुख्य रास्ता बंद है, तो ऐसे जो विवाद हैं उनका समाधान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके तहत और क्या क्या काम होंगे, जैसे कि बिजली के तारों का रखरखाव, मिनी बीज किट, ऐसे ही स्वच्छता, वृक्षारोपण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सब इसमें बनवाए जाएंगे। इसके अलावा जनहानि, पशु हानि, मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना, ये सब कार्यक्रम होंगे। इसके बाद अगली मुख्य जानकारी है मुख्यमंत्री अनुप्रति निशुल्क कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, जिसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा कुछ बच्चों को, अब इसमें हर वर्ष अलग अलग संख्या निर्धारित की जाती है। इस वर्ष यानी कि 2025-26 के लिए निर्धारित की गई है 30,000। अब इन बच्चों को कोचिंग कराई जाती है निःशुल्क। अब इसके लिए नया अपडेट ये है कि इसके लिए अंतिम तिथि इस वर्ष के लिए 14 सितंबर रखी गई थी, अब बढ़ाकर कर दी गई है 30 सितंबर। इस योजना का आयोजन करेगा कौन, तो राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया, उद्देश्य है राजस्थान में राज्य सरकार के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना, और ये तैयारी होगी निःशुल्क, क्योंकि योजना के नाम में ही क्या है, निःशुल्क कोचिंग योजना। अगला इंडो जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको नाम दिया गया है बाइकॉन। इसका आयोजन कब से कब होगा, तो शुरुआत होगी 13 सितंबर से और चलेगा ये 16 सितंबर 2025 तक, यानी कि 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका आयोजन जयपुर के बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में किया जाएगा। थीम रखी गई है इस वर्ष फ्रॉम कोलैबोरेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांसिंग इंडिया जापान ईयर ऑफ द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सचेंज। इस थीम के साथ या कह सकते हैं कि इस विषय के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कहाँ होगा आयोजन, जयपुर के बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में। कब होगा, तो 4 दिन चलेगा, 13 से लेकर 16 सितंबर तक। उद्देश्य भारत और जापान के संबंधों को बेहतर करना, पहली बात तो
स्टूडेंट्स के लिए वैश्विक शिक्षा, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के अवसरों को बढ़ाना, और साथ ही इसमें राजस्थान, दिल्ली सहित अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 40 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। इसके बाद अगली जानकारी है कार्यक्रम जिसका नाम है राजप्लास्ट 2025। ये राजप्लास्ट, इस कार्यक्रम का आयोजन होगा 19 से 21 सितंबर 2025, 3 दिन के लिए इसका आयोजन होगा, और आयोजन स्थल है जयपुर में सीतापुरा में JECC, इस स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा। जिसका आयोजक कौन है? आयोजक है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान, यानी कि PMAR, इसके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजप्लास्ट में क्या होगा? तो प्लास्ट से संबंधित, आप समझ रहे हैं, प्लास्टिक से संबंधित जो एसोसिएशन है, जो प्लास्टिक उत्पादक हैं या प्लास्टिक की फैक्ट्री है, उन सब का ये सम्मेलन है। इसमें तरह तरह की चर्चा होगी, प्लास्टिक के उद्योग को लेकर भी या पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी ये चर्चा की जाएगी। अब इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में एग्जीबिटर्स यहाँ आएंगे, वो यहाँ भाग लेंगे। राज्य सरकार की जो MSME प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत इनको 37,500, और केंद्र सरकार की जो योजना है, इसके तहत इनको 80,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। फिर आते हैं अगली जानकारी पर कि उदयपुर के दूध तलाई पर शुरू होगी जिप लाइन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं कि पर्यटकों के लिए कौन सी सुविधा कहाँ शुरू की जा रही है, तो ये उदयपुर में होगी जिप लाइन। कब से शुरू होगी? 14 सितंबर 2025 से। कहां से कहां तक? तो जिप लाइन में जो 2 पॉइंट थे, आपने शुरू में फोटो में देखे थे, उन 2 पॉइंट्स के यहाँ नाम है। एक है माणिक्यलाल वर्मा पार्क, जैसे यहां से यहां तक ये जिप लाइन, यहाँ पर्यटक इस पर एक ऐसी चेन जैसी या रस्सी जैसी लटकी होगी, जो आप कमर से बांध के और उस पर उल्टा लटक के हुए एडवेंचर करते हैं। तो एक पॉइंट जिसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा पार्क, और दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय पार्क। ये 630 मीटर लंबी है, दूध तलाई के ऊपर से गुजरेगी उदयपुर में, और इसमें 40 फीट ऊपर से दूध तलाई और पिछोला झील की खूबसूरत नजारे पर्यटक देख सकेंगे। इसमें दोनों पार्कों के बीच में स्टील के 3 वायर लगाए गए हैं, जो कि पर्यटकों को सेफ्टी उपकरण के साथ इनको बांधकर यहाँ भेजा जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स, ओबेश्वरी जी, एनिकट, नेहरू गार्डन, ये सब पहले ही यहाँ मिल चुके हैं, और उसके बाद पिछले 1.5 माह में ये चौथी सौगात है पर्यटकों के लिए उदयपुर में। और अंत में आज की पूरी जानकारी में से केवल एक साधारण सा अभ्यास प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ताकि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू करें। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आज का अभ्यास प्रश्न ये है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद या बेंगलुरु। क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। और इसके बाद अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि 11 सितंबर और 12 सितंबर 2 दिन की जानकारी कंप्लीट हुई। अगले क्लास में चर्चा करेंगे 13 सितंबर 2025। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।